अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा जनाब रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब, जनाब यासिर रहमान साहब, डॉक्टर लतीफ़ अल मारूफ मम्मी भाई साहब, सोहेल कादरी साहब कारपोरेटर, डॉक्टर कासिम साहब कारपोरेटर, जनाब वही सिद्दीकी साहब सीनियर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन, जनाब नाहिद साहब, शाहिद साहब वासे कारपोरेटर और जनाब समद बिन अब्दाल साहब साबिका कारपोरेटर, बुजुर्गों, दोस्तों, साथी और पर्दा बैठ कर सुनने वाले मेरी इज्जत मार हो बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। आप बखूबी जानते हैं कि 13 मई को इंतखाबात होने जा रहे हैं पार्लियामेंट के, जिसमें हैदराबाद पार्लियामेंट के लिए नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बहसीत उम्मीदवार आपके दरमियान में है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त लिए बगैर ये कहना चाहता हूँ कि हबीब मिल्लत अभी कुछ ही देर में आने वाले हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि सीटों पर बैठ जाइए ताकि हबीब मिल्लत अभी आएंगे, उनके बाद उसकी तफसील गुजार हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझसे खिदमत देना चाहता था और मुझे बहसीत से मिले याफत पर मुंतखब किया है कि मैं इससे पहले दो टर्म नामपल्ली का MLA था। आप जानते हैं अल्लाह के फजल करम से नामपल्ली में काफ़ी तरक्याती काम करवा कर मैं यहाँ पर आया हूँ और अल्लाह का करम यह है कि मैं आपसे ये वादा करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला याकूतपुरे के अंदर भी कामों की कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने नामपल्ली के अंदर 15,777 आसरा पेंशन वहाँ पर करवाया है, BC लोन 300 करवाया है, दलित बंधु 107 करवाया है, डबल बेडरूम 763 करवाया है, माइनॉरिटी लोन 321 करवाया है, शादी मुबारक स्कीम कल्याण लक्ष्मी 7,000 बेनिफिट। नारे तकबीर। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, अमान नगर कॉलोनी में SW VDCC काम चालू हुआ है। 15,50,000 का खादर अली पटेल मस्जिद के पीछे जो VDCC रोड डाली गई है वो 5 लाख की है। तालाब कट्टा मेन रोड पे BT रोड डाली गई है जो तकरीबन 30 लाख की है। इसके अलावा तमाम याकूतपुरा अखवा दिया, उससे पहले 6 मरतबा सालार मिल्लत को मौका दिया। अब जब ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो खास तौर से फिरका परस्त ताकतें उरूज पर है, खास उरूज पर फिरका परस्त ताकतें हैं और इनका मकसद और मंशा यही है कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाया जाए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके दरमियान में न सिर्फ रहती है, आपके हर चीज के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का हर सिपाही ठहरे रहता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जरूर व जरूर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन याकूतपुरे के अंदर एक तरक्याती कामों का एक जाल बिछा देगी इंशाअल्लाह। हबीब मिल्लत आ चुके हैं। आपको मैं आपसे अदबन दरखास्त करना चाहता हूँ, आप लोग बैठिए इंशाअल्लाह ताला। हबीब मिल्लत का आपको तफसील किताब सुनना है। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के फजल करम से मैं बहसीत आप जानते हैं यही बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल ये चाहती है नाउज़ुबिल्लाह हैदराबाद पार्लियामेंट की सीट को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बात से तौबा, आप लोग का इत्तेहादी हमारे लिए काफी है। इंशाअल्लाह ताला आप देखना 13 मई को जब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग घर से निकलेंगे और अपने इत्तेहाद का सबूत देंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में इत्तेहाद है। जैसा आप जानते हैं आज का आलम तो ये हो चुका है कि एक ऐसी मोहतरमा को लाकर बीजेपी उम्मीदवार बना दी है कि जिसके लिए हर कोई सोच, इनके जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने झूठे बोले तो उनसे बड़े झूठे इन्हों निकले हैं। इन हर चीज में झूठ बोलते हैं। इनका हिसाब ही कुछ और है कि इन्होंने कहा कि मैं कथक डांसर हूँ, मैं कथक डांसर हूँ। इनको मालूम नहीं है ये समी किराना स्टोर का चौरस्ता है, मौला का छिल्ला का एरिया है। यहाँ पे भी हमको आता है किस तरीके से थातैया करना हमको भी आता है, हमारी आवाम को भी मालूम है। मोहतरमा बहुत हो गया, बहुत झूठ बोलना शुरू कर दिए। यहाँ तक के तुम जुलूस के अंदर क्या करे, अरे
तीर तुम क्या बताते हो, तीर चलाना तुमको क्या मालूम है, तुम तीर के बारे में क्या जानते हो। मैं एक ही बात कहता हूँ, वो ये है कि मैं इन्हों कह रहे थे कि मेरी पैदाइश पुराने शहर संतोष नगर की है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, तुमको मालूम नहीं है, वहां का एमएलए मैं हूँ। अल्लाह के फजलो करम से संतोष नगर में जब तुम पैदा हुए ना, तुम खुद भी नहीं सोचे थे आज तुमको ये मुकाम मिला। अगर पुराना शहर तुमको पैदा नहीं यहाँ पे होता है तो तुम आज हिम्मत करते थे क्या सामने आकर हैदराबाद पार्लियामेंट मेरे क़ायद के सामने मुकाबला करे। तो मैं एक बात कहता हूँ कि ये है, जब इन्हों दुनिया में आने वाले थे, इनकी माँ ने कहा बेटी हो बोल के दुआ करे, और इनके बाप ने कहा बेटा हो बोल के ऊपर वाले से दुआ करे। ऊपर वाला दोनों की सुन लिया और ऐसी औलाद पैदा कर दिया, दोनों की सुन लिया और ऐसी औलाद पैदा कर दिया। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, फिरका परस्ती बहुत ज्यादा उरूज पर है, तो आपको मुत्तहिद रहने की जरूरत है। जैसा आप देखे कांग्रेस भी है, हमारे अपने भाई को फैला रहे हैं, और ये नाखलब औलाद तो बस दुकान खुली रखे हुए हैं, अड्डे के भोई बन गए हैं। यही चाहते हैं कोई भी आओ हमको मजदूरी पे लेके जाओ, हमारी मजदूरी दे दिए तो हम ठहर जाएंगे। अरे बाबा अब आ जाओ, वो था जब मैं खुद भी देख रहा था एरिया क्या है। अब आओ तुमको बताता हूँ, इंशाअल्लाह बड़ी बात से तौबा, अगर तुमको भगा के पीटी उषा नहीं करा और यही मौला के चिल्ले के सभी किराना स्टोर के हमारे बच्चे तुमको अगर पैम्पर फिराकर नहीं भगा देंगे तो तुम खुद देख लेना, बहुत हो गया। अब हम भी बता देंगे मुकाबला किसको बोलते हैं, मुकाबला कैसे किया जाता है। कब तक तुम बीजेपी के एजेंट बन के काम करोगे, तुमको पता नहीं है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। 13 मई को आप अपना एक कीमती और मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है, पतंग पे बटन दबाइए। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भारी अक्सरियत से कामयाबी दीजिए और हबीब मिल्लत के हाथ मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला हबीब मिल्लत जब असेंबली में गरजते हैं ना, तो आपने देखा है इंशाअल्लाह जब दोबारा तकरीरें होंगे तो असेंबली में किस तरीके से काम निकालते हैं वो भी इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा। और 4 जून को